alkenes. So I started the recording. Hopefully ये recordings YouTube पे चली जाएंगी and आप लोगों के साथ link share हो जाएगी. So we will talk about alkenines. We will discuss the nomenclature of alkenines right now. ये लास्ट टर्न पे हो गया था, फिर इसलिए हम इसको फास्ट ट्रैक मोड में रिवाइज करेंगे. अल्कीनाइन में क्या होता है, डबल बॉन्ड प्लस ट्रिपल बॉन्ड मिलके इनाइन बनता है. डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है अल्कीन्स में, अल्कीनाइंस में, और ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है. लास्ट टर्न पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ब्यूटेनाइन से क्यों स्टार्ट होनी चाहिए. अल्केन सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है, एक कार्बन एटम मीथेन से. अल्कीन सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है, अल्कीन सीरीज स्टार्ट होती है 2 कार्बन एटम इथीन से. अल्काइन सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है, 3 कार्बन एटम इथाइन से. लेकिन अल्कीनाइन सीरीज कहाँ से स्टार्ट होगी, 4 कार्बन एटम ब्यूटेनाइन से. ब्यूटेनाइन में इन और आइन लिखा है, इसका मतलब डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक साथ एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट है. यहाँ तक आई होप सब लोगों को क्लियर होगा. सोचने वाली बात यह है कि ब्यूटेनाइन का नाम ब्यूटेनाइन क्यों है, क्योंकि अल्कीनाइंस बोला जाता है. अल्कीनाइंस बोला, इसका मतलब क्या होता है, इन और आइन ऐसे ही लिखना है. नाम लिखते वक्त अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करे. व्हाइल राइटिंग द नेम प्लीज फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर. ये रूल हम याद रखेंगे. अल्कीनाइंस कंपाउंड्स को अल्कीनाइन बोलते हैं. अगर डबल बॉन्ड पहले लिखा है तो भी अल्कीनाइन लिखना, और ट्रिपल बॉन्ड पहले बना है तो भी नाम लिखते वक्त अल्कीनाइन ही लिखना है. हमने एग्जांपल भी देखे थे, हम डिस्कस करेंगे उस चीज को एक बार फिर से. रूल ऑफ नंबरिंग. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नॉमेनक्लेचर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई है तो वो है, नॉमेनक्लेचर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है नंबरिंग. सबसे ज्यादा मजा, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट होता है नंबरिंग. कहाँ से स्टार्ट करें, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें या राइट साइड से स्टार्ट करें. तो अल्कीनाइंस के केस में क्या होता है, हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जहां से अनसैचुरेशन पास आ रहा हो. जहां से अनसैचुरेशन पास आ रहा है वहां से नंबरिंग स्टार्ट की जाती है. तो देखो यहाँ पे अनसैचुरेशन एक इंपॉर्टेंट वर्ड है. हमने ये नहीं देखा कि टाइप ऑफ अनसैचुरेशन क्या है. डबल बॉन्ड पास आ रहा है तो डबल बॉन्ड से सोचो, उधर साइड से ट्रिपल बॉन्ड पास आ रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड से नंबरिंग स्टार्ट करो. दिस इज एज गुड एज सेइंग घर में 2 पेरेंट्स है, मदर है, फादर है. अगर घर में पापा प्रेजेंट है तो पापा से परमिशन ले लेंगे, लाइफ आगे बढ़ जाएगी. घर में मदर प्रेजेंट है तो मदर से परमिशन ले लेंगे, लाइफ आगे बढ़ जाएगी. यदि घर में दोनों प्रेजेंट है तो जो ज्यादा फेवरेबल होता है उससे परमिशन ली जाती है. तो हमारे केस में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे. तो डबल बॉन्ड इज प्रिफर्ड ओवर ट्रिपल बॉन्ड. लेकिन कब, इक्विवेलेंट पोजीशन के टाइम पे ही, हर बार नहीं. सिर्फ जब इक्विवेलेंट पोजीशन पे है तो ही डबल बॉन्ड को हम प्रेफरेंस देंगे. दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था. लेट अस गो अहेड नाउ. यस, ये क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया था. इसके आंसर्स एक बार हम फिर से लिख देंगे. तीनों कंपाउंड्स में पेंट तो दिखाई दे रहा है. तीनों कंपाउंड में क्या है, पेंट तो है ही, क्योंकि 5 कार्बन आइटम्स है. सिर्फ नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, ये इंटरेस्टिंग पार्ट है. तो पहले वाले कंपाउंड में हम लेफ्ट से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे. क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि नहीं आ रहा है, व्हाइट कलर से इसलिए नहीं आ रहा है. लेफ्ट से हमने नंबरिंग स्टार्ट की. हमने लेफ्ट से नंबरिंग क्यों स्टार्ट की, वहां से डबल बॉन्ड पास था इसलिए स्टार्ट की क्या, नहीं. हमने लेफ्ट से नंबरिंग स्टार्ट की क्योंकि वहां से अनसैचुरेशन पास था. डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है ये तो हमने देखा ही नहीं. हमने लेफ्ट से नंबरिंग स्टार्ट की बिकॉज अनसैचुरेशन वाज क्लोजर. सेकेंड कंपाउंड में भी हमने लेफ्ट से नंबरिंग स्टार्ट की बिकॉज अनसैचुरेशन वाज क्लोजर. और थर्ड कंपाउंड में लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड पास में है, और राइट से नंबरिंग करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड पास में है. तो लेफ्ट जीत गया, राइट हार गया. टाइप ऑफ अनसैचुरेशन हमने सिर्फ थर्ड कंपाउंड में देखा. टाइप ऑफ अनसैचुरेशन हमने सिर्फ थर्ड कंपाउंड में देखा. फर्स्ट और सेकंड कंपाउंड में टाइप ऑफ अनसैचुरेशन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी. क्यों जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वहां पे लेफ्ट साइड से और राइट साइड से अलग अलग पोजीशन आ रही थी अनसैचुरेशन की. यहां से नंबरिंग स्टार्ट, ये देखो ये अलग कलर यूज करते हैं. यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो अनसैचुरेशन कितने पे आया, 2 पे आया. जबकि यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की तो अनसैचुरेशन कितने पे आया, 1 पे आया. यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की तो 1 पे आया, लेकिन यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते थे तो वही चीज 2 पे आती थी. तो ये गलत, ये गलत, और ये सही, और ये भी सही. इसमें क्या हुआ, इसमें यहां से किया तो भी 1 आया, इसमें यहां से किया तो भी 1 आया. तो अनसैचुरेशन के बेसिस पे हम डिसीजन नहीं ले पाए. तो हमने नेक्स्ट लॉजिक डेवलप किया, और वो नेक्स्ट लॉजिक क्या था, E इज लेस देन Y. अल्कीन का E अल्फाबेटिकली छोटा है, डबल बॉन्ड का D अल्फाबेटिकली ट्रिपल बॉन्ड के T से छोटा है. तो ये लॉजिक हमने डेवलप किया और इसके बेसिस पे इसका नंबरिंग करके नॉमेनक्लेचर कर दिया. इसके नाम क्या बनेंगे ये हमने लास्ट टर्न पे डिस्कस किए थे.
आज वाली क्लास में हमने ये रिवाइज किया कि नंबरिंग हमने कहाँ से और क्यों स्टार्ट की थी। सो आई होप ये वाला स्लाइड सबको समझ में आ गया होगा। दिस इज अ रिविजन। वी विल गो अहेड नाउ। नाउ वी विल प्रैक्टिस द नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीनाइंस। तो ये कंपाउंड गिवन है बोर्ड पे, आप लोगों को इसका नाम लिखना है। इस कंपाउंड को नोटबुक में लिखो एंड देन ट्राई टू राइट डाउन द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। राइट डाउन दिस कंपाउंड इन योर नोटबुक। कॉपी करो कंपाउंड को ध्यान से। देखो 4 पहाड़ है, उसमें 4 पहाड़ और 2 नदी दिखाई दे रही होंगी इसमें। ये इसको हमने पहाड़ बोला था, याद करो, ये इसको पहाड़ बोला था ना, इसको नदी बोलेंगे। होता है ना, तुम्हारे गांव में स्कूल में बनाया होगा कभी तुम लोगों ने, सीनरी बनाने बोलते थे, ऐसे 2 पहाड़ बनाते थे, बीच में से एक नदी आती थी, सनराइज दिखाते थे वहां पे। दिस इज समथिंग सिमिलर। 4 पहाड़ है और 2 नदी है। ये स्ट्रक्चर एज इट इज ऐसा का ऐसा नोटबुक में बनाए और इसका नाम लिखे। प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू हैव द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अगर इस कंपाउंड का नाम आपको आता है तो अपना हाथ उठाए और आंसर बताए। वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन। प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू हैव द आंसर टू दिस क्वेश्चन। मैं चाहता हूं कि सब लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। If you have the answer, you can raise your hand. चलो डिस्कस करेंगे हम। लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन। AK23 अथर्व आंसर देंगे। अथर्व पातुरकर। हाँ, 3,5 diethyl 2 oct 2 in 3yn 3,5 डाइइथिल। आगे बोलिए। oct 2 in 3yn। ऑक्ट पे 2 इन 3yn। यही आंसर है सर आपका अथर्व? ये सब ओके सर, आप म्यूट कर लो खुद को। अथर्व ने आंसर दे दिया है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बहुत ध्यान से इस चीज को सुने। ये अथर्व का आंसर आ गया। अभी अपने को ये क्वेश्चन डिस्कस करना है। तो पहला रूल क्या है? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लेकिन अब जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है उसका रूल में थोड़ा सा वेरिएशन आ गया। वेरिएशन क्या आया? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो है, ये देखो ये डबल बॉन्ड दिख रहा है, ये देखो ये ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है। ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पेरेंट कार्बन चेन में तो आना ही चाहिए। द डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड मस्ट बी अ पार्ट ऑफ द पेरेंट कार्बन चेन। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो पेरेंट कार्बन चेन में आना ही चाहिए। तो हम पेरेंट कार्बन चेन यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। इधर से हम लोगों ने पेरेंट कार्बन चेन स्टार्ट कर लिया मस्त एकदम। देखो इधर से आगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। नीचे जाएंगे क्या? नहीं, पहाड़ की तरफ जाएंगे। क्यों पहाड़ की तरफ जाएंगे? क्योंकि पहाड़ की तरफ ट्रिपल बॉन्ड है। और ये जो ब्लू कलर में मार्क किया है, दिस इज द पेरेंट कार्बन चेन। ब्लू कलर में मार्क की हुई चीज पेरेंट कार्बन चेन है। और ये 2 है ब्रांचिंग्स, जो रेड कलर में मार्क किए हैं, दीज 2 आर द ब्रांचिंग्स। तो अब कंपाउंड दिखाई दे रहा है अच्छे से। अब समझ में आ गया क्या करना है। हमने पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट कर लिया। इस पेरेंट कार्बन चेन में हमने ब्रांचिंग्स भी बना ली ठीक से। अब क्या करते हैं? नंबरिंग के बारे में सोचते हैं। तो क्या होता है कि नंबरिंग के बारे में हम कैसे सोचेंगे? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से पूछेंगे। इसका मतलब हम अनसैचुरेशन से पूछेंगे। तो अगर हम नीचे से जाए तो सेकंड नंबर पे आया, और राइट से जाए तो थर्ड नंबर पे आया। क्या आया? अनसैचुरेशन आया। हमने ये नहीं देखा डबल है कि ट्रिपल है, हमने तो सिर्फ ये देखा कि अनसैचुरेशन इधर से तीसरे नंबर पे आया और इधर से दूसरे नंबर पे आया, राइट? तो अगर इधर से दूसरे नंबर पे आ रहा है लेफ्ट साइड से, तो वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी हमें। तो इससे नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब क्या क्या दिखाई दे रहा है, अब अपन यहाँ पे लिखते चलेंगे। मुझे 3 पे एक इथाइल दिख रहा है, मुझे 5 पे भी इथाइल दिख रहा है, मुझे 2 पे इन दिखा, और साथ ही में मुझे 6 पे 2 पे इन दिखा और 6 पे मुझे आइन दिखा। और टोटल कार्बन एटम्स कितने दिख रहे हैं मुझे? ऑक्ट दिख रहे हैं पेरेंट कार्बन चेन में। तो ये मैंने डिफरेंट
पार्ट्स ऑफ द नेम लिख दिए, ये ऑक्ट है यहाँ पे, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, OCT ऑक्टेन का ऑक्ट। अब ये जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेम है, ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेम को अरेंज करना है। तो 6th पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, डबल 2nd पे आ रहा है डबल बॉन्ड, तो ये नाम करेक्ट है, सिर्फ एक ही गलती है इसमें, यहाँ पे 3 की जगह अगर हम 5 लिख दे तो आंसर और ज्यादा करेक्ट हो, और ज्यादा नहीं, तभी आंसर करेक्ट होगा, वो पिछला आंसर गलत था। तो इसमें अगर डिफिकल्टीज है तो यू कैन आस्क राइट नाउ। डिफिकल्टीज के लिए हाथ उठाओ इसमें अगर डाउट है तो। AK-15 आदित्य। सर आपने पेरेंट कार्बन चेन में सर 9 चाहिए, आपने 80 लिया। 9 चाहिए, 80 लिया, गलती हो गई उसको। हाँ 1 2 3 4 5 6 7, हाँ वेरी गुड, थैंक यू। 8 एंड 9, 9 आ गया तो ऑक नहीं रहेगा, नोन रहेगा ये। तो नोन विल बी पेरेंट कार्बन चेन का वर्ड रूट। तो इसमें 2 गलतियां हो गई, यहाँ ऑक भी नहीं चाहिए, यहाँ पे नोन चाहिए। तो चलो इसका एक बार अलग से फाइनल आंसर लिख देते हैं अपन। तो फाइनल आंसर ऑफ दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड का फाइनल आंसर क्या होगा? 3,5 डाई इथाइल नॉन, 2 पे डबल बॉन्ड और 2 पे डबल बॉन्ड, 6 पे ट्रिपल बॉन्ड, 2 in 6 आइन। आई गेस दिस इज द फाइनल आंसर। शांतनु, अच्छा हो गया, शायद यही सबका डाउट था, ठीक है, माय मिस्टेक। पेरेंट कार्बन चेन में गलती हो गई, पेरेंट कार्बन चेन में गलती नहीं, काउंटिंग में गलती हुई, ये वाला मैंने काउंट नहीं किया था, ये वाला कार्बन एटम काउंट नहीं किया था, तो 8 और 9, तो नॉन आ जाएगा आंसर। तो फाइनल आंसर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। यहां तक जो भी पढ़ाया है उसमें अगर डिफिकल्टी है तो प्लीज पूछे, प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू हैव डिफिकल्टीज इन एनीथिंग दैट हैज बीन टॉट टिल नाउ। अब तक जो कुछ भी डिस्कस किया है उसमें डाउट है तो अपना हाथ उठाए और डाउट पूछे। कोई डाउट नहीं है किसी को? वेरी गुड, इट मीन्स वी कैन गो अहेड विद द लेक्चर। यस, आज का सेकंड क्वेश्चन, नोटबुक में क्वेश्चन लिखो, इसका नोमेनक्लेचर करो, राइट डाउन द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, प्लीज राइट डाउन द नेम ऑफ दिस कंपाउंड एंड रेज योर हैंड्स इफ यू हैव द आंसर। इस कंपाउंड का नाम लिखे और अपना हाथ उठाए अगर आंसर आ गया तो। चलो डिस्कस करते हैं। साक्षी भाई थी आंसर बताएंगे। इथाइल पेंट 1,4 इन। साक्षी एक बार फिर से आप अपना आंसर बताएं। 4 मिथाइल पेंट 1,4 इन। ठीक है, 1,4 डाई इन लिखेंगे साक्षी, राइट? डबल बॉन्ड रहता है 2 बार तो डाई इन लिखते हैं, करेक्ट? हाँ यस सर। ओके ठीक है, चलो हम साक्षी ने जो नाम बताया उसको लिख लेते हैं। 4 मिथाइल पेंट 1,4 डाई इन, ये साक्षी ने नाम बताया। चलो डिस्कस करते हैं, देखते हैं ये नाम करेक्ट है या नहीं है। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट इफ द नेम इज करेक्ट और नॉट। तो रूल क्या है? रूल है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग द मल्टीपल बॉन्ड्स। तो कंटेनिंग द मल्टीपल बॉन्ड्स वाला लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा होगा? कंटेनिंग द मल्टीपल बॉन्ड्स वाला लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये बन जाएगा। अगर ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है तो ये बन जाएगी ब्रांचिंग, रेड कलर में जो है वो ब्रांचिंग है। सेकेंड रूल, नंबरिंग करना है। अब बहुत ध्यान से सब लोग सुनेंगे यहाँ पे। नंबरिंग हम कैसे करते हैं? सबसे पहले हम अनसैचुरेशन को पूछते हैं कि अनसैचुरेशन बताएगा नंबरिंग कहाँ से करनी है। तो मैं अगर यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूँ तो अनसैचुरेशन को 1 नंबर मिला, मैं यहाँ से भी नंबरिंग स्टार्ट करूँ तो भी अनसैचुरेशन को 1 नंबर मिला। तो इसका मतलब अनसैचुरेशन के रिस्पेक्ट में ये कंपाउंड क्या है? सिमेट्रिकल है। इट मींस दैट
दिस कंपाउंड इज सिमेट्रिकल विथ रिस्पेक्ट टू अनसैचुरेशन। तो मैं नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूंगा, फिर मैं ब्रांचिंग से पूछूंगा। तो अगर मैं ब्रांचिंग से पूछूं तो इसका मतलब नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी चाहिए, नंबरिंग यहां से स्टार्ट करनी चाहिए क्योंकि ये ब्रांचिंग पास है। तो करेक्ट नेम, तो करेक्ट नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल एक्चुअली बी 2 मिथाइल पेंट, पेंट नहीं पेंटा एक्चुअली, पेंट 1,4 डाइइन, 2 मिथाइल पेंटा 1,4 डाइइन, दिस विल बी द आंसर। साक्षी आपकी गलती हो रही थी नंबरिंग में। मैंने बताया कि नंबरिंग सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट नोमेनक्लेचर का नंबरिंग है, और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग भी वही है। आपने वर्ड रूट तो सही लिखा, आपने सफिक्स भी सही लिखा, लेकिन आपने नंबरिंग में थोड़ी सी गलती कर दी। तो नंबरिंग की तरफ ध्यान दे। डबल बॉन्ड को नंबरिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम ब्रांचिंग से पूछेंगे कि नंबरिंग कहां से करनी चाहिए। इस क्वेश्चन में अगर किसी को डाउट है तो प्लीज पूछे। अंकुश पाटिल, प्लीज आस्क। अंकुश, किसी को अगर डाउट है तो प्लीज आस्क। श्वेता, सर अगर ब्रांचिंग लेफ्ट साइड से हुई तो? अगर ब्रांचिंग लेफ्ट साइड से हुई तो लेफ्ट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करना। नहीं, राइट अगर साइड, दोनों भी साइड से हुई तो? ठीक है। तो साक्षी आप म्यूट कर लो खुद को, जो भी डाउट पूछ रहे थे। इसका नाम लिख लो। इस कंपाउंड में ना हमें वेरिएशन करने हैं, बहुत सारे वेरिएशन करके इसी कंपाउंड से हम आगे बढ़ेंगे। तो एक वेरिएशन अभी आ गया है, तो वो चीज हम अभी डिस्कस करेंगे। पहले इसको लिख लो, ऐसा लिख लेना, ये गलत है, ये सही है। और ये सही क्यों है, क्योंकि नंबरिंग के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग वो सही आ रहा है। नंबरिंग का रूल, रूल ऑफ नंबरिंग, रूल ऑफ नंबरिंग की वजह से ये वाली चीज सही हो गई। आई होप सब लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस कंपाउंड में करेंगे वेरिएशंस। तो सबसे पहला वेरिएशन, सब लोग ध्यान दो इधर, सबसे पहला वेरिएशन यहीं पे एक सी लगा देते हैं। तो अब इस केस में क्या हो गया, ये कंपाउंड पूरी तरह से सिमेट्रिकल बन गया। तो लेफ्ट से नंबरिंग स्टार्ट करो या राइट से नंबरिंग स्टार्ट करो, एक ही बात है। इफ यू स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट देन ऑल्सो यू विल गेट द सेम आंसर। इफ यू स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम राइट देन ऑल्सो यू विल गेट द एग्जैक्ट सेम आंसर। दोनों ही केसेस में सेम आंसर आने वाला है। इस कंपाउंड का नाम लिख लो एक बार। ट्राई टू राइट डाउन द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। पिछले कंपाउंड में हमने वेरिएशन कर दिया, ट्राई टू राइट डाउन द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। कितने लोगों ने आंसर बना लिया इसका? रेज योर हैंड्स इफ यू हैव द आंसर टू दिस क्वेश्चन। यस, श्वेता से ही पूछेंगे, जिनका डिफिकल्टी था उन्हीं से पूछेंगे। बोलिए श्वेता, आंसर बताइए। 2,4 डाइमिथाइल पेंटा 1,4 डाइइन। वेरी गुड श्वेता, करेक्ट आंसर। 2,4 डाइमिथाइल भी लिखेंगे और उसी के साथ पेंटा 1,4 डाइन, वो तो पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही हो गया। पिछले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे एक और कार्बन एटम आ गया, मतलब और एक मिथाइल ग्रुप आ गया, तो हमें उसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो उसकी वजह से हमने 2,4 लिख दिया। नंबरिंग लेफ्ट से स्टार्ट करो या राइट से स्टार्ट करो, अनसैचुरेशन को भी कोई दिक्कत नहीं और ब्रांचिंग को भी कोई दिक्कत नहीं। दोनों के लिए ये कंपाउंड पूरी तरह से सिमेट्रिकल है। तो आई होप दिस इज क्लियर। इसको हम डिलीट कर दें। अब इसमें दूसरा वेरिएशन, सब लोग ध्यान से देखेंगे बोर्ड पे। कंपाउंड में ही वेरिएशन कर रहा हूं मैं, नया कंपाउंड नहीं बना रहा हूं, इसी में मैं चेंजेस कर रहा हूं। देख लो इधर क्या चेंजेस हो रहा है। तो इधर ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया मैंने, लेफ्ट साइड वाली पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। अब इसका नाम लिखो, राइट डाउन द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। आंसर आ जाए तो हाथ उठा सकते हैं। चलो हो गया, अब अपन डिस्कस करेंगे।
अब इसका नाम नहीं बताना है, सिर्फ ये बताना है कि नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, लेफ्ट से स्टार्ट कर रहे हो या राइट से स्टार्ट कर रहे हो। रोहन, प्लीज गिव द आंसर। AK64 रोहन, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सर राइट से। बताइए सर राइट से क्यों, सर राइट से क्यों नंबरिंग स्टार्ट किया आपने। सर वो डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो इसको ऐसा बोलना रोहन, अगली बार से इसको हम ऐसा बोलेंगे, लेफ्ट से और राइट से अनसैचुरेशन सेम नंबर पे है, इसलिए राइट से किया क्योंकि वहां डबल बॉन्ड था। सिर्फ ये मत बोलो कि राइट से डबल बॉन्ड है इसलिए किया, नहीं तो क्या होगा 3-4 महीने बाद ये रूल याद रहेगा कि डबल बॉन्ड जहां पे वहां से नंबरिंग करना है, ऐसे नहीं याद रखना है। दोनों साइड से अनसैचुरेशन सेम पोजीशन पे इसलिए डबल बॉन्ड देखा। तो इसमें हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे ये साइड से, यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी, इसका अपन नाम लिखेंगे अभी। So I will write down the name of this compound. Please check करो कि आपने जो आंसर लिखा है वो सही लिखा है क्या। तो आंसर टू दिस compound will be 2-methyl paint, 2-methyl paint, 1 in 4-ine। ये बन गया पहला कार्बन, ये बन गया दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन। चौथे कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड, और यार ये डिलीट हो गया ना, कलर चेंज हो गया उसका। ठीक है, फिर से नाम लिख देते हैं। 2 पे क्या दिख रहा है, अरे 2 पे क्या दिख रहा है, 2 पे दिख रहा है मिथाइल, और क्या दिख रहा है कंपाउंड में, पेंट। 1 पे दिख रहा है डबल बॉन्ड और 4 पे दिख रहा है ट्रिपल बॉन्ड, व्हाई एनी। सो दिस इज द आंसर। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट, अगर डाउट है तो अपना हाथ उठाए। नंबरिंग राइट से क्यों स्टार्ट की, ब्रांचिंग पास था, ये ब्रांचिंग पास था इसलिए नंबरिंग राइट से स्टार्ट की क्या, नहीं, ब्रांचिंग की वजह से नहीं की। नंबरिंग राइट से इसलिए स्टार्ट की क्योंकि लेफ्ट से और राइट से अनसैचुरेशन सेम नंबर पे था, तो टाइप ऑफ अनसैचुरेशन देखा। लेफ्ट से और राइट से अनसैचुरेशन वाज ऑन सेम नंबर, वाज ऑन सेम प्रायोरिटी, देयरफॉर वी स्टार्टेड द नंबरिंग फ्रॉम राइट साइड, क्योंकि राइट साइड से डबल बॉन्ड पास आ रहा था। So any doubts in this question? If you have doubts, please raise your hands. Okay. So I take it that this question is understood by all of you. इसको डिलीट करते हैं, फिर से इसी क्वेश्चन में वेरिएशन किए जा रहे हैं, ध्यान दो इधर, इसी क्वेश्चन में वेरिएशन किए जा रहे हैं। प्लीज पे अटेंशन। देखो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, अब सोचो यहाँ अगर ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे तो क्या होगा, इसका नाम क्या बन जाएगा। प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। पहले इधर ट्रिपल बॉन्ड लगाया था, अब इधर ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे, इसका नाम क्या बनेगा। प्लीज ट्राई टू राइट डाउन द आंसर। सोचो इस क्वेश्चन के बारे में। ओम आंसर बताइए, नाम आया क्या। यस सर। बोलिए सर क्या नाम है। 4-methyl penta 1 in 4 wine। ठीक है, आपका आंसर, नाम वाला आंसर तो करेक्ट है, लेकिन इस कंपाउंड को फिर से सब लोग ध्यान से देखें, ये कंपाउंड पॉसिबल नहीं है। ऐसा केस लास्ट टाइम पे भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये कार्बन के 5 बॉन्ड्स हो गए, 5 बॉन्ड्स अगर हो गए तो कंपाउंड पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ओम, यस सर। याद है सर नन ऑफ Sorry, दीज sir. वाला केस। यस सर। ठीक है, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम नहीं होता तो आपका आंसर करेक्ट है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका आंसर गलत है, आपका आंसर करेक्ट है, लेकिन वो क्वेश्चन ही गलत था। अब कोई सर फिर क्वेश्चन गलत था तो आपने गलत क्वेश्चन क्यों दिया। मैंने गलत क्वेश्चन इसलिए दिया, पहले भी दिया था और फ्यूचर में भी दूंगा, और इसलिए दिया था ताकि आप लोग कंपाउंड को देख के आइडेंटिफाई कर पाए कि वो कंपाउंड वाकई में बन भी सकता है कि नहीं बन सकता। तो ओम आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यस सर। ठीक है सर, म्यूट कर लो। शांतनु बोलिए क्या हेल्प करे आपकी। सर अगर वो डबल बॉन्ड और कार्बन जो है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के जो भी है ऊपर ऊपर वाले, हाँ, अगर उनके बीच में भी एक एक कार्बन डाल दिया तो कैसा होगा। मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बीच में एक एक कार्बन। नो सर, जो लेफ्ट साइड में डबल बॉन्ड है हाँ और उसके ऊपर एक कार्बन है,
हाँ उन दोनों के बीच में एक कार्बन, ओके और राइट में जो ट्रिपल बॉन्ड है और उसके ऊपर का जो कार्बन है उनके बीच में एक कार्बन। ठीक है, तो कार्बन चेन लेंथ बढ़ जाएगी। हाँ सर, फिर नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, फिर वो कंपाउंड भी बन जाएगा, और यहाँ पे भी अच्छा हाँ यहाँ ठीक पे है डबल ठीक है, बॉन्ड पहले, यहाँ पे मैं ट्रिपल समझ, बॉन्ड ओके ओके, आई अंडरस्टूड। आप ये डिस्कस करना चाह रहे हो, ठीक है, मेरे क्वेश्चन को आप इम्प्रोवाइज करके दे रहे हो, वेरी गुड। तो अपन बोर्ड यूज करेंगे इसके लिए, ठीक है। शांतनु बोर्ड दिखाई दे रहा है? यस सर। ओके सर। देखिए शांतनु जो बात कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये कंपाउंड देखो, शांतनु मेरी हेल्प कर रहे थे कंपाउंड को बनाने में, मेरी बन की शांतनु यही बोल रहे हो ना आप? यस सर। हाँ सर, अब आप ही चलो, आप ही बता दो आपको क्या लगता है, लेफ्ट से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे कि राइट से स्टार्ट करेंगे? सर लेफ्ट से शायद। क्यों लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे सर? सर क्योंकि सैचुरेशन दोनों तरफ है, पहले यहाँ डबल बॉन्ड है, और ब्रांचिंग से ज्यादा अनसैचुरेशन को मिलेगा। वेरी गुड सर, वेरी गुड। Unsaturation is given more preference over branching। अनसैचुरेशन को ब्रांचिंग से ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है, इसीलिए हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सब लोग ध्यान देंगे, नंबरिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम दिस साइड, नंबरिंग इज नॉट स्टार्टेड फ्रॉम दिस साइड। क्यों? क्योंकि सबसे पहले देखा अनसैचुरेशन कहाँ से पास है, तो दोनों साइड से सेम नंबर पे है। फिर अगर अनसैचुरेशन दोनों साइड से सेम नंबर पे है, तो ये देखा कि टाइप ऑफ अनसैचुरेशन कहाँ से पास है, तो डबल बॉन्ड लेफ्ट साइड से पास है। फिर मन में एक डाउट आता है कि यार डबल बॉन्ड में और ब्रांचिंग में किसको ज्यादा प्रेफरेंस देने का, तो अनसैचुरेशन को ब्रांचिंग से ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। शांतनु ने डाउट पूछा, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब सब लोग इसका आईयूपैक नेम ट्राई करें। प्लीज ट्राई द आईयूपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। प्लीज ट्राई द आईयूपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड, and obviously raise your hand if you have the answer. इजी क्वेश्चन है, अभी सॉल्व हो जाएगा। रेज योर हैंड इफ यू हैव द आंसर। गौरी प्लीज टेल। Sir, 5-methyl hex 1-ene 5-ine. 5-methyl hex 1-ene 5-ine, करेक्ट आंसर। 1 2 3 4 5 6 7 हेप्ट बोला ना आपने, हेप्ट रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 हेप्ट आएगा। ठीक है, इसका नाम मैं लिख देता हूँ, आप लोग कॉपी कर लो, इसका नाम लिख देते हैं, चेक कर लो करेक्ट लिखा है क्या मैंने। 5-methyl हेप्ट 1-ene 6-ine, 5-methyl hept 1-ene 6-ine, this is the name of this compound। आंसर लिख लो, कंपाउंड लिख लो, घर पे एक बार फिर से रिवाइज करना। दिस इज द आंसर, 5-methyl hept 1-ene 6-ine। एनी डाउट स्टिल हियर? डाउट है तो हाथ उठाओ। अथर्व बोलिए। अथर्व प्लीज आस्क योर डिफिकल्टी। नहीं है, चलो लेट अस कंटिन्यू विद द क्लास। ये डाउट था, अपन ने डिस्कस कर लिया, हो गया। इसमें और कोई वेरिएशन नहीं है मेरे पास, इतने वेरिएशन थे। नेक्स्ट कंपाउंड, ये कंपाउंड लिखो और इसका नाम बनाओ। ट्राई टू फाइंड आउट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ट्राई टू फाइंड आउट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इजी है। Raise your hand if you have the answer. कंपाउंड लिख लो पहले नोटबुक में। 3.5 पहाड़ है, 3.5 पहाड़ है यहाँ पे, 3.5 पहाड़।
चलो डिस्कस करते हैं. रेज योर हैंड्स इफ यू हैव द आंसर. मयंक आंसर देंगे. मयंक बताइए आंसर. सर 3 इथाइल ऑक्टा 3,4 डाइन. सर ऑक्टा है आपका, है ना, पेरेंट कार्बन चेन. थोड़ा गलत लग रहा है सर, अपन डिस्कस करेंगे. मयंक, मयंक ध्यान देना, आपका ऑक्टा वर्ड रूट आया तो मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है, पता नहीं, हम लोग सॉल्व करते हैं. ठीक है, मयंक म्यूट कर लो. थैंक यू फॉर गिविंग द आंसर. साक्षी बाहेती, आंसर बताइए. 2 propyl, 4 diethyl hex, 1 3 diene. हेक्स आया. ठीक है, करेक्ट लग रहा है. डिस्कस करते हैं. दो लोगों ने आंसर दिए, मैंने आंसर लिखे नहीं है बोर्ड पे, अपन डिस्कस कर लेंगे. तो पहला रूल, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें डबल बॉन्ड्स को इंक्लूड करना पड़ेगा. वी हैव टू इंक्लूड डबल बॉन्ड्स इन द पेरेंट कार्बन चेन. तो पेरेंट कार्बन चेन में ये दो डबल बॉन्ड तो आने ही चाहिए, क्योंकि ये दो डबल बॉन्ड है कंपाउंड में. अब हम आगे की तरफ जाए या नीचे की तरफ जाए, बात तो एक ही है, तो अपन नीचे चले जाते हैं. ठीक है, देखो हम लोग नीचे चले गए, पेरेंट कार्बन चेन ऐसा बना लिया अपन ने. अब ब्रांचिंग क्या क्या है, तो यहाँ पर एक ब्रांच दिख रहा है मुझे, और यहाँ पे एक ये वाला ब्रांच दिख रहा है. ठीक है, तो जो ब्लू कलर वाली चीज है वो बन गया पेरेंट कार्बन चेन, और जो रेड कलर वाली चीज है वो बन गया ब्रांचिंग. इस पॉइंट पे जब हम आए, इस पॉइंट पे आने के बाद पहाड़ को भी पेरेंट में ले सकते थे, और वो नीचे आने वाली नदी को भी पेरेंट में ले सकते थे. दोनों में दो दो कार्बन एटम है, कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए हम नीचे चले गए. कहीं भी जा सकते हैं आप लोग. अब इसका हम नाम लिखते हैं. तो इसका नाम लिखते वक्त पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन एटम, 1 2 3 4 5 6, तो मैंने हेक्स लिख दिया. डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है मुझे, तो डबल बॉन्ड दिख रहा है मुझे 1 इन दिख रहा है, और 1 2 3 भी इन दिख रहा है. तो हेक्स भी लिख दिया, 1 इन लिख दिया, 3 इन लिख दिया, इतना नाम बना लिया. और क्या क्या दिख रहा है, 3 के बाद 4 पे मुझे दिख रहा है इथाइल ग्रुप, 4 इथाइल, और 2 पे दिख रहा है प्रोपाइल ग्रुप. तो ये हमने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेम लिख दिए. वी हैव रिटन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेम. अब हम नाम को बनाते हैं. तो फाइनल नेम आ जाएगा 4 इथाइल 2 प्रोपाइल, 4 इथाइल 2 प्रोपाइल हेक्सा, हेक्सा 1,3 डाइइन. दिस इज द आंसर. पेरेंट कार्बन चेन ध्यान से सिलेक्ट करें, ये होगा पेरेंट कार्बन चेन. ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड तो आना ही चाहिए पेरेंट कार्बन चेन में, राइट. तो अगर ये दोनों पाई बॉन्ड्स पेरेंट कार्बन चेन में आने ही चाहिए, तो पेरेंट कार्बन चेन कुछ इस तरह से बनेगा. उसमें कितने कार्बन एटम है, 6 कार्बन एटम, तो हेक्सा. फिर ये प्रोपाइल ग्रुप और ये इथाइल ग्रुप. फिर एक और यहाँ पे छोटा सा रूल मैं बताऊंगा सब लोगों को, प्लीज ध्यान दो इधर. while naming prefixes, rule of writing is to follow the alphabetical order. प्रीफिक्स लिखते वक्त नाम लिखने का रूल है कि हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करें. तो इसलिए इथाइल ई पहले लिखा, पी बाद में लिखा. नंबरिंग देते वक्त अल्फाबेटिकल नहीं, नाम लिखते वक्त अल्फाबेटिकल. नंबरिंग देना और नाम बनाना ये अलग चीज, नाम लिखना ये और अलग चीज. ठीक है, तो फाइनल नेम विल बी 4 इथाइल 2 प्रोपाइल हेक्सा 1,3 डाइइन. हर्षद, प्लीज आस्क योर डिफिकल्टी. Sir, please can you explain this structural formula? You want me to explain this question with the structural formula? Yes, sir. Okay. क्यों सर, स्ट्रक्चर में कुछ गलत हो रहा है क्या इसमें? नहीं, ठीक है, ठीक है, आई विल एक्सप्लेन दिस. ओके, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाने को बोला है, तो अपन उसको बना के देखते हैं. तो हाइड्रोजन नहीं लिखते अपन, हाइड्रोजन जाने दो. सॉरी,
कहाँ गए हर्षद? हर्षद अनम्यूट करे खुद को, बताइए सर। Yes, sir. अब इसमें और एक्सप्लेन करना है क्या, या हो जाएगा इससे? Yes, sir. पर यस था Thank you, क्या, sir. हो जाएगा ना? हाँ ठीक है। I was confusing that double bond. ओके सर, ये देखो, ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड में यहाँ पे नीचे एक ही कार्बन है, वहाँ 2 कार्बन Yes. एटम नहीं है, ये एक ही कार्बन एटम है। ठीक है सर? Yes, sir. Thank you, sir. ओके सर, इसका नाम लिख लो सब लोग, राइट डाउन द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अब जैसे पिछले कंपाउंड में कैसे बोर्ड पे वेरिएशन किए थे, यहाँ पर भी हम वही चीज करेंगे। देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग केस बनेगा अभी, इसको लिख लो पहले जल्दी। चलो लिख लिया होगा सबने, इसको डिलीट करते हैं। लिख लिया क्या सबने? आई होप लिख लिया होगा। इसी में हम वेरिएशन करेंगे, प्लीज पे अटेंशन, देखो ध्यान से, इसी स्ट्रक्चर में वेरिएशन किया जा रहा है। अब इसका नाम लिखो, राइट डाउन द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। रेज योर हैंड्स इफ यू हैव द आंसर। इजी क्वेश्चन है ये, बहुत इजी। आंसर आया क्या? रेज योर हैंड्स इफ यू हैव द आंसर। चलो AK 37 सरस, यस सर। आंसर बताइए सर। सर 3 ethyl 1,3,5 ट्राई इन, सॉरी ऑक्ट 1,3,5 ट्राई इन। ऑक्ट। सर वर्ड रूट आपने क्या बोला? ऑक्ट। थोड़ा गलत हो गया सर फिर से, कोई बात नहीं, ध्यान देना, जब करेक्ट आंसर बताएंगे तब ध्यान दीजिएगा। यस आंसर इज रॉन्ग, वर्ड रूट गलत हो रहा है। रोहन, Sir, 3 ethyl, हाँ आगे। 5 propyl, hex, एक्स। hex 1,3,5 try-in. ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं। 2 लोगों ने आंसर दे दिए, लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन। ये डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है सबको? ये डबल बॉन्ड पेरेंट कार्बन चेन में आना ही चाहिए, ये डबल बॉन्ड भी पेरेंट कार्बन चेन में आना चाहिए, और ये डबल बॉन्ड भी पेरेंट कार्बन चेन में आना ही चाहिए। जो डबल बॉन्ड्स होते हैं सारे के सारे पेरेंट कार्बन चेन में बिल्कुल आने ही चाहिए। कैसे बनेगी पेरेंट कार्बन चेन? पेरेंट कार्बन चेन कुछ इस तरह से बनेगी, दिस विल बी द पेरेंट कार्बन चेन। अगर ये पेरेंट कार्बन चेन है तो इसमें वर्ड रूट कितना हो गया? वर्ड रूट हो गया हेक्सा, 6 कार्बन एटम्स का पेरेंट कार्बन चेन है। फिर क्या क्या दिखाई दे रहा है? 1 पे, 3 पे और 5 पे ट्राई इन दिख रहा है, और क्या दिख रहा है? 3 पे दिख रहा है इथाइल ग्रुप, 3, 4, 5, और 5 पे दिख रहा है प्रोपाइल ग्रुप। ये बन गए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेम। देखो ध्यान से, ये कार्बन को देखो ध्यान से, ये जो कार्बन है इस पे एक प्रोपाइल ग्रुप है, और ये वाला जो कार्बन है इस पे एक इथाइल ग्रुप है। तो नंबरिंग 1, 2, 3, प्लीज होल्ड, थैंक यू। 3, 4, 5 एंड 6। तो 5वें पे ब्रांचिंग प्रोपाइल का, तीसरे पे ब्रांचिंग इथाइल का, और 1 पे ट्रिपल बॉन्ड, 1 पे डबल बॉन्ड, 3 पे डबल बॉन्ड, 5 पे डबल बॉन्ड। तो द फाइनल नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी 3 इथाइल 5 प्रोपाइल, 3 इथाइल 5 प्रोपाइल हेक्सा 1,3,5 try-in, 135 try-in. Any doubts in this question? Please raise your hands. Divesh, Sir,
हाँ सर। ये राइट साइड से ब्रांचिंग पास में आ रही ना सर लेकिन लेफ्ट साइड से अनसैचुरेशन पास में आ रहा है, देखो पहले ही नंबर पे अनसैचुरेशन है। सर? हाँ, फिर राइट साइड से भी पहले नंबर पे है, राइट साइड से भी पहले नंबर पे अनसैचुरेशन है। वेरी गुड सर, करेक्ट, परफेक्ट। मेरा नाम गलत हो गया, तो एक काम करो सब लोग, ये जो नाम है ना अपना, मैंने इतनी मेहनत की है तो आप लोग ये नाम लिख लो, कंपाउंड बनाओ, बिल्कुल जो कुछ भी बोर्ड पे दिख रहा है उसको लिख लो, कंपाउंड बना लो। ये जो लिखा है मैंने पार्ट्स ऑफ द नेम ये भी लिख लो, और ये वाला नाम भी लिख लो, ठीक है। और उसके नीचे लिखना दिस नेम इज रॉन्ग, दिस नेम इज रॉन्ग बिकॉज द नंबरिंग शुड बी फ्रॉम राइट हैंड साइड। ये जो नाम है ये गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि नंबरिंग राइट साइड से कर सकते। और उसके आगे उसका रीजन भी लिखना, उसके आगे रीजन ऐसा लिखना, मैं लिखवा के देता हूं, बिकॉज unsaturation is equidistant from both the ends, because unsaturation is equidistant from both the ends, therefore numbering is decided by the branching, because unsaturation is इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ द एंड्स। अनसैचुरेशन जो है वो दोनों एंड से इक्विडिस्टेंट है, इसीलिए नंबरिंग इज डिसाइडेड बाय ब्रांचिंग, इसीलिए ब्रांचिंग ने नंबरिंग डिसाइड की। और लिख देना ये आंसर गलत है। तो अब हम लोग करेक्ट आंसर लिखेंगे। ये लिख लिया सबने? आई होप लिख लिया होगा। स्टेटमेंट भी बोला मैंने, दिस नेम इज रॉन्ग बिकॉज, ये जो नाम है ये गलत है, क्यों? बिकॉज ब्रांचिंग इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ द एंड्स, sorry, unsaturation is equidistant from both the ends, unsaturation is equidistant from both the ends, so numbering will be decided by branching। तो ये नाम गलत। अब अपन क्या करेंगे, करेक्ट वाला नाम लिखेंगे। तो इसको सबको डिलीट कर देते हैं, और ये जो कंपाउंड था वो ऐसा वैसा बना दिया अपन ने। अब इसका पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे एक बार फिर से, तो प्लीज पे अटेंशन। दिस विल बी द पेरेंट कार्बन चेन, और नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहाँ से ब्रांचिंग पास में आ रहा है। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये वाला ब्रांचिंग और ये वाले ब्रांचिंग के रिस्पेक्ट में हमें सोचना पड़ेगा। तो नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड। तो ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5 एंड 6। तो इसका नया नाम हो जाएगा, 2 पे है प्रोपाइल, लेकिन 2, 3, 4, 4 इथाइल पहले लिखेंगे। इथाइल लिखते पहले 4 इथाइल 2 प्रोपाइल हेक्सा 1,3,5 135 ट्राइन। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। एनी डाउट्स इन दिस? इसमें अगर डाउट होगा तो प्लीज आस्क इट टू मी राइट नाउ। इफ यू हैव डिफिकल्टीज इन दिस यू कैन आस्क इट टू मी। बोलिए दिवेश। सर अगर वो बीच में का जो अनसैचुरेशन है वो लेफ्ट साइड से पास में होता तो हम लेफ्ट साइड करते ना? हाँ सर, अगर वो लेफ्ट साइड से पास में होता तो लेफ्ट साइड करते। मतलब अगर डबल बॉन्ड के डबल बॉन्ड आ रहा होता, अपन करेंगे वो वाला केस भी ले लेंगे, अभी हो जाएगा वो चीज भी। इसके अलावा और कोई डाउट है तो प्लीज पूछे। करेक्ट आंसर लिख लो। अब मैंने इतनी मेहनत कर दी थी गलत आंसर बनाने में, तो मेरी मेहनत वेस्ट नहीं जानी चाहिए, इसलिए आप लोग गलत वाला आंसर भी लिखो, उसका रीजन भी लिखो क्यों गलत है। जब नेक्स्ट टाइम रिवाइज करेंगे तो काम आएगा। चलो वी विल गो अहेड नाउ, आगे बढ़ते हैं। इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे देख लो, सिमिलर क्वेश्चन है इसी से। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में सिर्फ ये देख लो कि नंबरिंग कहाँ से होगी। नंबरिंग यहाँ से होगी क्योंकि यहाँ से अनसैचुरेशन पास आ रहा है। तो इसमें हम इसमें भी ट्राई इन बोलेंगे, लेकिन वो ट्राई इन आएगा 1,2,4 1,2,5। एक काम करो, इसका नाम लिख लो। जो रेड कलर का कंपाउंड दिख रहा है इसका नाम बनाओ।
ट्राई टू राइट डाउन द नेम ऑफ द रेड कलर्ड कंपाउंड. बोर्ड पे जो रेड कलर का कंपाउंड है उसका नाम लिखो, ट्राई करो. रेज योर हैंड्स इफ यू हैव द आंसर. Please raise your hands if you have the answer. प्रणव आंसर बताइए. ethyl 5 propyl hexa 1,2,5 try-in. करेक्ट आंसर सर. वेरी गुड. इजी क्वेश्चन था, थोड़ा प्रैक्टिस भी हो गया होगा. इथाइल कहाँ पे? 3 पे. 3 इथाइल. ओके, 3 इथाइल के बाद क्या दिख रहा है? 5 प्रोपाइल. ठीक है, 3 इथाइल 5 प्रोपाइल 1 2 3 4 5 6 हेक्सा 1,2,5 ट्राई इन. 1 2 5 ट्राई इन. ये नाम देख के सामने वाले को समझ में आ जाता है कि पहले पे भी डबल बॉन्ड है और दूसरे पे भी डबल बॉन्ड है, तो इसको कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड बोलते हैं. दीज आर कॉल्ड एज कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड्स. एक के बाद एक चिपके हुए डबल बॉन्ड्स है वो. शांतनु प्लीज आस्क. सर वो इसमें भी राइट से ही शुरू करेंगे ना, उधर ब्रांचिंग पास में आती है ना, सैचुरेशन तो दोनों साइड से बराबर है. नहीं ना, बराबर नहीं है ना. देखो ध्यान से, इधर से अगर नंबरिंग इधर से स्टार्ट करते थे नंबरिंग, ये यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते थे तो अनसैचुरेशन कहाँ कहाँ आ रहा था? ये पहले नंबर पे आ रहा था, पहले पे आ रहा था, दूसरा छोड़ दिया, तीसरा छोड़ दिया, चौथे पे आ रहा था, तो 1 4 5 आ रहा था ना. राइट से नंबरिंग स्टार्ट किया तो अनसैचुरेशन को मिला 1,4,5. लेफ्ट से नंबरिंग स्टार्ट किया तो अनसैचुरेशन को मिला 1,2,5. तो 4 और 2 में कौन सा छोटा? 2, इसलिए राइट से नंबरिंग स्टार्ट की. तो इसमें ब्रांचिंग को देखेंगे भी नहीं, मतलब पहले सैचुरेशन देखेंगे बराबर है क्या, फिर टाइप देखेंगे, फिर ब्रांचिंग देखेंगे ना. हाँ, तो देखो इसमें ट्रिपल बॉन्ड तो है ही नहीं, तो मतलब इसका मतलब क्या है, इसमें डबल बॉन्ड देखना पड़ेगा. अब अगर डबल बॉन्ड से अपने को आंसर मिल गया नंबरिंग कहाँ से ले जाना है, तो ब्रांचिंग को पूछने की जरूरत ही नहीं है. ब्रांचिंग को कब पूछते हैं? जब डबल बॉन्ड को कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, अब जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन में ब्रांचिंग को कोई दिक्कत नहीं है. ब्रांचिंग के लिए सिमेट्रिकल है, इसलिए तो सॉरी, डबल बॉन्ड को कोई दिक्कत नहीं है, डबल बॉन्ड के लिए सिमेट्रिकल है, इसीलिए तो ब्रांचिंग को पूछा. लेकिन जो ये रेड कलर का कंपाउंड है, इसमें तो डबल बॉन्ड को दिक्कत है ना. राइट साइड से करेंगे तो 1 4 5 आया, लेफ्ट साइड से करेंगे तो 1 2 5 आया, तो लेफ्ट वाला जीत गया. ओके सर. समझा ना शांतनु? यस सर. ओके ठीक है. इसमें और कोई डाउट्स? एनी मोर डिफिकल्टीज इन दिस? गौरी प्लीज आस्क. सर मतलब आपने भी बोला कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड, उसको हम ज्यादा प्रायोरिटी देते ब्रांचिंग से, राइट? नहीं, कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड नहीं, कोई भी टाइप के डबल बॉन्ड को हम ब्रांचिंग से ज्यादा प्रायोरिटी देंगे. वो तो इस क्वेश्चन में कॉन्जिक्यूटिव आ गया. देखो रूल क्या है? रूल ये है कि सबसे पहले अनसैचुरेशन देखने का. अगर अनसैचुरेशन से डिसीजन नहीं लेते आया तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में सोचने का. फिर इस कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड तो है ही नहीं, तो फाइट किसके बीच में है? फाइट डबल बॉन्ड और ब्रांचिंग के बीच में है. तो डबल बॉन्ड ने अगर आंसर बता दिया तो ब्रांचिंग के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है, हम थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे इसका अभी. इसमें नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? नंबरिंग इन दिस कंपाउंड विल स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे. क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड से अनसैचुरेशन पास में है, लेफ्ट साइड से डबल बॉन्ड पास में है, इसलिए. So this compound, for this compound, numbering will start from LHS. इसका नाम लिखो. Please write down the name of this compound. गौरी कहाँ गई? उनका डाउट था. गौरी अनम्यूट करे खुद को प्लीज. यस सर.
इसमें आप बताइए नंबरिंग कहाँ से करेंगे, लेफ्ट से या राइट से? लेफ्ट से। वेरी गुड। क्यों आपको लग रहा है लेफ्ट से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे? अनब्रांचिंग पहले नंबर पे पास है। सॉरी, अनसैचुरेशन। अनब्रांचिंग नहीं, डबल बॉन्ड। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। गौरी, मैंने इस क्वेश्चन को चेंज कर दिया, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड लगा दिया। अब आप बताइए कि आप कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे? गौरी ने फिर खुद को म्यूट कर दिया। चलो किसी और स्टूडेंट से पूछते हैं। अथर्व, हाँ सर, इस बार राइट साइड से शुरू करेंगे क्यों सर क्योंकि राइट साइड से क्यों शुरू करेंगे? क्योंकि उधर डबल बॉन्ड भी है और ब्रांच भी है पास, ब्रांचिंग। हाँ, डबल बॉन्ड भी है और ब्रांच भी है पास में, इसलिए नहीं। पहले हमने डबल बॉन्ड से पूछा, तो डबल बॉन्ड ने बोला कि आप लेफ्ट साइड से आओगे तो भी मुझे 135 मिलता, और आप राइट साइड से आओगे तो भी मुझे 135 मिलता। इसका मतलब डबल बॉन्ड को कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट से नंबरिंग करो या राइट से नंबरिंग करो। तो इसलिए हम डबल बॉन्ड के बाद जो प्रेफरेंस में आता है ब्रांचिंग, उसको पूछेंगे। समझ में आया अथर्व? यस सर। पिछले वाले क्वेश्चन में जब राइट साइड में डबल बॉन्ड नहीं था, तो डबल बॉन्ड ने ही आंसर दिया था ना, लेफ्ट साइड से नंबरिंग स्टार्ट की थी, क्योंकि डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस मिलता। लेकिन अगर डबल बॉन्ड बोल रहा है मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट से भी 135 राइट से भी 135, तो फिर हम लोग ब्रांचिंग से सिलेक्ट करेंगे। तो सब लोग इस कंपाउंड का नाम लिखे। ये जो कंपाउंड बोर्ड पे दिख रहा है, इसका नाम जल्दी से लिख लो। ठीक है, मैं ही लिख देता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते। 2 मिथाइल हेक्सा 1,3,5 ट्राइइन। So this is the final answer. 2 मिथाइल हेक्सा 135 ट्राइइन। सिंपल क्वेश्चन था ये, इसलिए मैंने आंसर बता दिया। आई होप समझ में आया होगा। लेट अस कंटिन्यू। ठीक है, अब ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में एक लास्ट छोटा सा वेरिएशन करना है। ये वाला इंटरेस्टिंग है, प्लीज ध्यान देंगे इसमें। अब इसका नंबरिंग करने का सोचो। नाउ थिंक अबाउट नंबरिंग दिस। थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन। इसमें सिर्फ ये सोचना है कि पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन एटम आएंगे। प्रणव बताइए। सर सबसे ऊपर वाला पहाड़ लेंगे हम पेरेंट कार्बन चेन में। ठीक है, दोनों ऊपर वाले पहाड़ लेंगे पेरेंट कार्बन चेन में। मतलब करेक्ट, 8 कार्बन, मतलब 8 कार्बन। करेक्ट, 8 कार्बन एटम्स, करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अब इसको डिस्कस करते हैं। सब लोग बहुत ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ बताया जा रहा है। क्योंकि इस कंपाउंड में ये तीनों पाई बॉन्ड ऐसे रखे हैं कि तीनों पाई बॉन्ड एक साथ तो पेरेंट में आ ही नहीं सकते, कभी भी नहीं आ सकते, चाहे कुछ भी कर लो। तीनों पाई बॉन्ड एक साथ आने ही नहीं वाले हैं पेरेंट कार्बन चेन में। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम ये पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करते हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा पाई बॉन्ड आ सके, और फिर बाद में हम ये आखिरी वाला पहाड़ भी कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, सो द ब्लू कलर थिंग इज द पेरेंट कार्बन चेन। सर फिर ये जो अलग से ऐसा रखा है इसका क्या? तो इसके लिए एक नया नाम है। दिस पर्टिकुलर ग्रुप इज कॉल्ड एज मिथिलीन। तो सोचो, मीथेन से एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो बनता है मिथाइल, लेकिन मीथेन से 2 हाइड्रोजन रिमूव किए तो बनता है मिथिलीन। मिथिलीन मतलब होता है, मिथिलीन मतलब होता है CH2 2 बॉन्ड खाली है कहीं जाके लगने के लिए। याद करो मिथाइल क्या था, CH3 बॉन्ड था ना मिथाइल। मिथाइल वाज CH3 बॉन्ड, तो मिथिलीन इज CH2 डबल बॉन्ड, ऐसे डबल बॉन्ड से जाके चिपकेगा वो। तो ये बन गया हमारा पेरेंट कार्बन चेन, और ये मिथिलीन एक ग्रुप लगाया गया है उस पे। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो नंबरिंग लेफ्ट से राइट से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कार्बन एटम्स की नंबरिंग की बात हो रही है, 8 मतलब ऑक्ट लिखेंगे। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी ऑक्टा 2,5 डाइइन। ऑक्टा 2,5 डाइइन लिखेंगे, और उसी के साथ हम लिखेंगे 4 पे दिख रहा है मिथिलीन, और साथ ही में 6 पे दिख रहा है इथाइल। अब 6 इथाइल पहले लिख देना। 6 इथाइल
4-methylene octa 2,5-diene. This is the name of this compound. ओम सर हाँ सर सर, नंबरिंग तो बीच में वाले वो डबल बॉन्ड को पकड़ के करनी पड़ेगी ना, क्योंकि लेफ्ट साइड से और राइट साइड दोनों से डबल बॉन्ड तो इधर से ही जाएगा ना। नहीं सर, अब क्या हो गया, अब लाइफ में चेंजेस आ गए। अब हुआ ये कि ये जो डबल बॉन्ड है इसको अब अपन मिथिलीन बोल रहे हैं, तो देखो उसको प्रीफिक्स में लिखा है। जब ऐसी कंडीशन आती कि तीनों ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी तीनों डबल बॉन्ड पेरेंट कार्बन चेन में नहीं ले सकते, तो एक डबल बॉन्ड को बोलते हैं कि आप प्रीफिक्स बन जाओ। अब अगर ये प्रीफिक्स बन गया तो ये ब्रांचिंग बन गया। तो अब डबल बॉन्ड के बारे में नहीं सोचना है, अब सिर्फ जो पेरेंट कार्बन चेन में है उन्हीं के बारे में सोचना है। तो इधर से जाएंगे तो ये दूर है और इधर से आएंगे तो ये पास है, इसीलिए हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। समझ में आया ओम? यस सर। आई होप सब लोगों को समझ में आया होगा। एक बार फिर से सुने। जब ये ग्रुप मिथिलीन ग्रुप डिक्लेयर हो गया कि ये प्रीफिक्स है, तो प्रीफिक्स मतलब अब ये पेरेंट कार्बन चेन का पार्ट नहीं है, तो ये डबल बॉन्ड को कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं रहा। अब नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है क्योंकि ये पाई बॉन्ड यहाँ पे पास में है, ये डबल बॉन्ड इधर से नजदीक है, ये डबल बॉन्ड इधर से दूर है, इसलिए इसके रिस्पेक्ट में हमने नंबरिंग स्टार्ट कर दी। प्रणव प्लीज आस्क। प्रणव आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से, एक बार फिर से ट्राई करो बोलने का। सॉरी प्रणव, आई रियली कैन नॉट हियर यू। सॉरी आपकी आवाज नहीं आ रही है, ग्रुप पे डाउट पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन लिख लो, इसको सॉल्व कर लेते हैं, अभी हो जाएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। राइट डाउन दिस क्वेश्चन। कितने लोगों का आंसर आ गया? प्लीज रेज योर हैंड इफ यू हैव द आंसर। Raise your hands if you have the answer to this question. Yes, please raise your hands if you have the answer. क्वेश्चन को कॉपी कर लो, जिन लोगों का नहीं होता है वो लोग होमवर्क में भी कर सकते हैं, ठीक है। प्रणव एक बार फिर से ट्राई करो, बोल के देखो। 9,10 डाइमिथाइल डोडेक 2,4,6 ट्राइइन। करेक्ट सर, वेरी गुड। ठीक है, म्यूट कर लो। आपका डाउट देख लेंगे, बाद में कवर कर देंगे आपका डाउट। दिस इज द पेरेंट कार्बन चेन। ये पेरेंट कार्बन चेन यहाँ से स्टार्ट हुई, हम आगे लेके गए। अब यहाँ पे हम ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे क्योंकि नीचे ज्यादा कार्बन एटम है। अब लेफ्ट में जाएंगे या राइट में जाएंगे? राइट में जाएंगे क्योंकि राइट में ज्यादा कार्बन एटम है। तो ये बन जाएगी पेरेंट कार्बन चेन। दिस इज द पेरेंट कार्बन चेन। और नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? नंबरिंग स्टार्ट होगी, नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड। तो फाइनल आंसर लिख लेते हैं इस चीज का। फाइनल आंसर क्या क्या आएगा? कितने कार्बन एटम्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। डोडेक 2,4,6 ट्राइइन। डोडेक 2 4 6 ट्राइइन लिख दिया, और ब्रांचिंग्स लिख लेते हैं 3 4 5 6 7 8 9 9,10 डाइमिथाइल। 9,10 डाइमिथाइल डोडेक 2 4 6 ट्राइइन। दिस इज द आंसर। एनी डाउट्स? डाउट है तो हाथ उठाओ। श्रेयस प्लीज आस्क योर डिफिकल्टी। सर वो डेका चाहिए कि डेकी करेक्ट है? सर डेका चाहिए एक्चुअली। यस गुड, दो डेका। हाँ, ट्राइइन का टी है ना, टी इज अ कॉन्सोनेंट। दो डेका 2 4 6 ट्राइइन, करेक्ट सर। नेक्स्ट, एनी मोर डाउट्स, एनी मोर डिफिकल्टीज?
ठीक है, so we'll stop the class right now. Thank you so much for attending the class. Best wishes, enjoy your weekend. Take care.